हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। क्या पॉलिनोमियल किस तरह होते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा और कैसे आप ग्राफ ड्रा करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था और उसमें हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जितनी भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे और शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसको समझा भी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे उसको दोबारा पूछेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो ध्यान से देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें। आप घर पे सेफ रहें, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इधर उधर न मत भागें और सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की बार बार कोशिश मत करें कि यहाँ से ले लें यहाँ से ले लें। और आपको सारी वीडियोस के थ्रू सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आपको वीडियोस के थ्रू आपको भेजे जाएंगे और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो आपको छूटेगा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो समझने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ये दोबारा सुन लीजिए 9450583197। और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथी हैं उनका भी हेल्प करिए, उन्हें भी ये बता दीजिए कि ये वीडियो शेयर करके अपना देख लें। और आप घर पे रहें, कहीं जाएं मत, अपने आप को सेफ रखें क्योंकि पूरा देश कोरोना के संकट से इस समय जूझ रहा है और आप सारे लोग बहुत समझदार हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स अपने गार्जियंस को अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने गार्जियंस को बताएंगे तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग समझेंगे और देश को इस कोरोना के जंग से हरा सकते, अब जिताएंगे और कोरोना को हराएंगे। हम लोग आपके साथ हैं। आप पढ़ने की बिल्कुल चिंता मत करें, सारे वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और हर चीज़ें जो भी आपको कहीं से प्रॉब्लम लगे कि अगर आपको ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क टू मी। आज हम आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाए, जूम क्लासेस पे हमने आपको पहला चैप्टर पूरा बता दिया था, उसमें कुछ चीज़ें जो बच गई होंगी अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे दोबारा पूछ लेंगे। और ये दूसरा चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है। आज आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप बड़े केयरफुल होकर देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला टाइप, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज निकालना, जो आपको हमने बताया था कैसे निकालते हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसा पहला टाइप का क्या है, आपको पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है और क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और ऑलरेडी हमने आपको रिलेशनशिप बता दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो वो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ px is equal to x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between zeros and coefficient of px। ये आपको वेरीफाई करना है। पहले जीरो निकालना है। जीरो निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, आपको आ भी गया है। आप क्लास 9th में ही इसे पढ़ लिए हो कि फैक्टराइज करना। अगर आपने फैक्टराइज करना आता है तो आपको जीरो निकालना आता है। जो भी फैक्टर्स होंगे उसे इक्वल टू जीरो कर देंगे और उससे x की दो वैल्यूज आएंगी और सिंपली आप निकाल लोगे कि क्या दो जीरो होंगे। तो चलिए मैं आपको निकालता हूँ। पहले यहाँ पे फॉर जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 px is equal to, this is implies px is equal to 0।
You know, according to definition of the polynomial, the value of the variable at which the polynomial becomes zero is known as zeros of the polynomial. तो आप polynomial को इक्वल टू जीरो कर दो, फिर आप इसको इक्वल टू जीरो कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो. इसका फैक्टर करते जाओ. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत ही आसान है. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4x प्लस 2x, you want to multiply, you will get minus 8x square, and adding minus 4x plus 2x, you will get minus 2x. So that is equal to 0. One you will take the common x minus 4, you will take common 2x minus 4, and x minus 4, x plus 2. These are two factors. With the help of this, x minus 4 is equal to 0. This implies x is equal to 4. X plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2. So these are two zeros. And now you have to verify the relationship between zeros and coefficient of polynomial. Now look here, verification. Verification of relationship. Alpha verification. Alpha plus beta. What is the value of alpha plus beta? Minus b by a. In the case of quadratic polynomial, alpha is given how much? 4. Beta is minus 2. And minus b. Ax square minus bx plus c. So b is equal to minus 2. A is equal to 1. C is equal to minus 8. b minus 2 minus 2 upon 1. 2 is equal to 2. This implies LHS is equal to RHS. Verified. Again, alpha beta c by a. Alpha is given 4, beta is minus 2, and c is minus 8 upon 1. Minus 8 is equal to minus 8. LHS is equal to RHS. Verified. जब भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है. बिल्कुल परेशान नहीं होना है. जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको फैक्टराइज करिए, उसका इक्वल टू जीरो करिए, जीरो निकालिए, एंड पुट द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. यू विल गेट द रिलेशनशिप. कोई दिक्कत नहीं है. हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा. और बहुत ही आसान है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप बड़े आसानी से कर लेते हैं. देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, आपने नोट कर लिया ना? चलिए, कोई बात नहीं, नोट कर लिया है तो अब आप याद रखिए. दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं. 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं. एक बड़ा सिंपल ले लेते हैं. PS इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. Here something different polynomial. It is perfect square polynomial. 2s square 1 square 2 into minus 2 into 2s minus 4s, so a square plus b square minus 2ab perfect square polynomial. और हमने आपको जब जीरो निकालना बताया था तो बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल होता है उसको दोनों जीरो सेम आते हैं. अल्फा और बीटा दोनों सेम आएंगे. अब इसको चेक भी कर लें क्या अल्फा बीटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर का पॉलिनोमियल होगा तो अल्फा और बीटा जो दोनों जीरो जाएंगे वो सेम आएंगे. अभी देखिए, इसको चेक करते हैं कि सेम आते हैं कि नहीं. फॉर zeros of PS, this implies PS equal to 0. 4s square minus 4s plus 1 is equal to 0. With the help of middle term splitting, 2s minus 2s plus 1 is equal to 0. You will take common 2s minus 1, take common minus 1, 2s minus 1, 2s minus 1, 2s minus 1. Both are the same factor. If the factor will be same, then the zeros will be same. So simply you will write 2s minus 1 is equal to 0. This implies s is equal to 1 by 2. So both the zeros will be same. Either you will take this one or this one. Both are same. So no need to take two times. दो बार लेने की जरूरत नहीं है. एक बार आपने निकाल लिया तो वही सेम चीज रिपीटेड. So alpha is equal to 1 by 2. And beta is also 1 by 2.
Now verification, very simple. Verification. Alpha plus beta minus d by a. Here b is minus 4. A is 4. Alpha 1 by 2, beta 1 by 2 minus 4 minus upon 4. 1 by 2, 1 by 2, 1 minus minus plus 4 by 4, that is also 1. LHS is equal to RHS. Alpha beta is equal to C by A. Alpha 1 by 2, beta 1 by 2, C is given 1. 1 by 4, this implies 1 by 4 is equal to 1 by 4. This implies LHS equal to RHS. So it's also verified. So it's very simple to find out the zeros and coefficient of the polynomial. Relationship between zeros and coefficient of the polynomial. First, what you will do? You will find the zeros of the polynomial with the help of factorization. जब आप factorization से zeros निकाल लेंगे, then you have to put only value in the relationship between zeros and coefficient of the polynomial, and simply you will get the verification. Alpha plus beta minus b by a. Alpha beta is equal to c by a. तो वेरी सिंपल. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. थोड़े से एक छोटे से छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये अब इसमें हम फैक्टराइज कैसे करें. जब कभी आपको बहुत छोटा हो जाता है तब आप उससे गलत कर जाते हो. तो देखिए एक छोटा सा लेते हैं, इसमें एक और पॉलिनोमियल लेते हैं. जब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना हुआ तब आप सोचेंगे अब क्या करें, इसको कैसे फैक्टराइज करें. तो उसके लिए कोई परेशान है. देखिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कब करते हो, जब आपका ट्राइनोमियल होता है. 3 टर्म्स होते हैं तब मिडिल टर्म की बात आती है. 2 टर्म के बीच में एक मिडिल टर्म होता है, उसको आप स्प्लिट करते हो. यहाँ पे ट्राइनोमियल है ही नहीं है, मिडिल वाला टर्म है ही नहीं, तो उसको स्प्लिट करने की बात ही नहीं होती. तो फिर इसको स्प्लिट करने के नहीं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज निकल जाएगी. फिर आपको ये नहीं सोचना है कि 3 टर्म नहीं, आप कैसे करें. आप सिंपली इसको वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये पॉलिनोमियल जब भी जीरो निकालना है, यू हैव टू फाइंड द जीरो, देन यू विल पुट that polynomial is equal to 0. So you will write here for zeros of polynomial pt is equal to 0. So t square minus 15 0. So t square is equal to 15. So t is equal to plus minus under root 15. You know very well, if the square is there, so square root will give the 2 values. It will give 2 values. One value is a positive, another value is negative. So alpha is equal to root 15 positive and beta is equal to minus root 15. So both are different. One is plus root 15, another is minus root 15. Now simply you can verify also. Here alpha and beta is given. Again you will put alpha plus beta minus b by a. Verification, very simple. Only something you have to remember it. You have to compare with ax square plus bx plus c. That is general form of the quadratic polynomial, and you have to find the correct value of a, b, and c. And if the value of a, b, c is not correct, then you can't verify the alpha plus beta minus b by a. So please be alert during finding out the value of a, b, and c. So alpha plus beta minus b by a. Alpha is given under root 15. Beta is minus root 15. And minus b by a. Here the coefficient b is the coefficient of the single term. Single power 1. Here t square coefficient is 1 and 1 degree. T is not there, so the coefficient of t will be 0. So b is 0, a is 1, b is 0, c is 15. So b is 0, so minus 0 upon a is 1. Root 15 minus root 15 becomes 0, and minus 0 is not variable. 0 is neither positive nor negative, only 0 will be there. So 0 is equal to 0, so LHS is equal to. Now alpha beta is equal to c by a. Alpha root 15, beta minus root 15. You will multiply it. You can write like this also.
C is -15 and A is 1. So root 15 into root 15, 15, and minus sign is there. So minus 15 is equal to minus 15, LHS equal to RHS. So verify. So स्टूडेंट्स केवल आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कंपेयर करोगे इसे ax² प्लस bx प्लस c से, तब a b c की वैल्यू आपको करेक्ट निकालना है। जब आप a b c की वैल्यू करेक्ट निकाल लोगे, then you will put the value of a b and c, and after then you can verify the relationship alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a। तो एक टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब दूसरे टाइप का, जब आपको जीरोस दिए हों, यहां पे पॉलिनोमियल दिया था, जीरो निकालना था, जीरोस दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? एक और क्वेश्चन आता है कि जीरोस दिए होने पे पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। यहां पे पॉलिनोमियल गिवन था, जीरो निकालना था। अगर आपको जीरोस पहले से पता हो कि ये दोनों जीरोस हैं, तो आप कैसे पॉलिनोमियल निकालोगे? ये दोनों जीरो दिए हो, या सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्टली दिया जाए, तो व्हाइल जीरोस विल बी गिवन, देन हाउ यू विल फाइंड पॉलिनोमियल? तो सेकंड टाइप क्या क्वेश्चन होता है? इफ जीरोस इज गिवन, देन हाउ यू विल फाइंड पॉलिनोमियल? टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल, if zeros are given, are sum of zeros and product of zeros are given in case of quadratic, In case of cubic, there will be another thing, taking two at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So sum of zeros, product of zeros, and sum of zero taking two at a point you have to find in the case of cubic. But in the case of quadratic, you have to find the polynomial when zeros are given, केवल alpha beta given हो, या सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फा बीटा गिवन हो। अगर अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन होगा तो आपको सम नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नहीं देखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया रहेगा, केवल अल्फा बीटा दिया रहेगा, तो आप सम और प्रोडक्ट करके उसको निकाल लेंगे। तो पॉलिनोमियल px होता है, px इज इक्वल टू क्या होता है? k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये होता है K is any real number। ये कुछ भी हो सकता है K की वैल्यू। आप अपने सुविधा अनुसार, जिस तरह पॉलिनोमियल में कोई वैल्यूज आती है, वो जो आप चाहते हैं उसको रख देंगे। जैसे कभी डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर आ जाए 1/4, तो 1/4 ना लिखें हम, सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू 4 ले लें और 4 कैंसिल हो जाए। क्योंकि 4x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज आल्सो 0। तो k पर डिपेंड नहीं करेगा x की वैल्यू, कांस्टेंट पे नहीं डिपेंड करेगा। अगर 5x इज इक्वल टू 0 है तब भी x इज इक्वल टू 0 आएगा, अगर 2x इज इक्वल टू 0 है तब भी x इज इक्वल टू 0 आएगा, 100x इज इक्वल टू 0 है तब भी x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी k की वैल्यू आप कुछ भी ले लोगे तो x की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए k कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये k की बात ऐसी हो गई। और अगर अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया है और अल्फा बीटा डायरेक्ट दिया है तो आप ये रख दोगे। अगर केवल अल्फा बीटा दिया है तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालोगे। जैसा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2.2 का, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन जिसमें अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा दिया होगा उसको कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम एनसीईआरटी का 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ sum and product of zeros are, पहला जो है 1/4 और -1, दूसरा पार्ट इसका है √2 और 1/3, तीसरा 0 और √5। ये 3 हम करते हैं। पहला 1/4 अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा बीटा -1, दूसरे में अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा बीटा 1/3,
और तीसरे में अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा √15। सो पॉलिनोमियल px, द फर्स्ट वन, px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। What is alpha plus beta? 1/4. So px is equal to k x square minus 1/4x plus alpha beta is -1. So k x square minus 1/4x -1. Now denominator has 1/4. You can take k is equal to 1. आप k is equal to 1 रख सकते हैं, लेकिन अगर k is equal to 4 रख दो तो यहाँ डिनोमिनेटर से 1/4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। तो पुट k is equal to 4. तो 1 will put k is equal to 4, you will get px is equal to 4x square minus x minus 4. This will be the required polynomial. For this case, where you can put k is equal to 8 also, k is equal to 1 also, any value you can put except 0. 0 नहीं रख सकते, k can not be 0, कभी भी 0 नहीं रखना। k can be any real number except 0। अगर आप 0 रख दोगे तो सारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा और फिर आप पॉलिनोमियल नहीं पाओगे। तो एक कंडीशन ध्यान रखना कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन k 0 नहीं हो सकता। यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, आप जो मर्जी सो रख दोगे, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन k 0 नहीं रखोगे, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम करते हैं। यहीं पे बहुत ही सिंपल छोटा सा होता है, ये बहुत आसान है, हम डायरेक्ट इसे करते हैं। px इज इक्वल टू k x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा क्या है 1/3। डायरेक्ट आपने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा √2 है, आपने यहाँ √2x रख दिया, अल्फा बीटा क्या है 1/3 है, 1/3 रख दिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या, डिनोमिनेटर में 3 है तो विल पुट k वैल्यू इक्वल टू 1, पुट k इक्वल टू 3। क्या रख देंगे, k 3 रख देंगे और तुरंत आपको पॉलिनोमियल निकल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये बहुत ही आसान होता है आपको पॉलिनोमियल निकालना, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, और अगर केवल अल्फा और केवल बीटा दिया है तो सिंपली एक स्टेप और आपको करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग उसका भी कर लेते हैं, जैसे आपको लग जाए। ये भी बहुत आसान है, यहीं पे मैं एक छोटा सा, देखिए बहुत ही आसान से मैं थर्ड क्वेश्चन इतने नहीं कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से, अभी आप देखिए थर्ड पार्ट इसका इतने में कैसे आता है। ये 0 दिया है, px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, k इज इक्वल टू 1, नो डिनोमिनेटर इज देयर, सो नो अनदर वैल्यू, सो यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस। So very simple. Polynomial will be x square plus √5. Here alpha plus beta 0. So the x coefficient, remove 0 into x 0. So √5 x square plus √5. So very simple. You have to find the polynomial. पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान होता है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही क्यों ना निकालना हो। अगर अल्फा बीटा गामा दिया हो तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा रखोगे, अल्फा बीटा गामा रखोगे। वहाँ भी यही होता है, वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना होगा, एक मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी करा देता हूँ, फिर आप आगे देखिए। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ही कम आता है। तो px इज इक्वल टू k एक्स क्यूब, क्यूबिक में एक्स क्यूब होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
यक्स माइनस अल्फा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर अल्फा बीटा गामा गिवन है तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, और यहाँ पे पॉलिनोमियल के इस रिलेशनशिप में आप वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर वही 0 के अलावा कुछ भी रख देंगे और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो उतने ही आसान क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट ये रिलेशन आपको आना चाहिए, ये रिलेशन नहीं गलत होना चाहिए, तब आप यू कैन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इन योर सिलेबस अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल इज देयर, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ही रेयर केसेस में आता है, फिर भी आप जान गए हो, आपको आना भी चाहिए, आप निकाल लोगे। आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपको पॉलिनोमियल निकालना आ गया, जब आपको 0 दिए होंगे, आपको पॉलिनोमियल दिया है तो 0 निकालना और रिलेशनशिप बिटवीन, और इसको निकालने के बाद भी पॉलिनोमियल निकालने के बाद भी वेरीफाई कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल निकालो और उसके बाद रिलेशनशिप करो। जैसे एक था आपने एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पॉलिनोमियल निकालते हैं और रिलेशनशिप भी निकालते हैं। अल्फा इफ अल्फा प्लस बीटा 4 एंड अल्फा बीटा इज गिवन 1, फाइंड px and verify relationship. Verify relationship between zeros and coefficient of polynomial. ये हम नहीं लिख रहे हैं, between zeros and coefficient of polynomial. So px you know k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Look here, very simple. X square alpha plus beta minus 4x plus 1. Put k is equal to 1. So px is equal to x square minus 4x plus 1. Now the polynomial is there. You can verify alpha plus beta minus b by a. Alpha plus beta is already given 4 minus b by a minus 4, a is equal to 1, 4 is equal to 4. Alpha beta c by a. C alpha beta is already given 1 and c is 1 upon 1. 1 is equal to 1, LHS is equal to RHS. So verify. So you can find the polynomial and verify, very simple. So it's also very simple to find out the polynomial and verification. तो आपने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डिवीजन आना। अगर आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आता है तो आप बहुत इजीली अनदर जीरो निकाल सकते हो, सारे फैक्टर निकाल सकते हो, किसी को अगर आपको डिवाइड करना आता है। वैसे तो आप मैथमेटिकल डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आता है, अलजेब्रिक डिवीजन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है। थोड़े पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखेंगे तो यू फील वेरी रिलैक्स टू फाइंड आउट एंड यू कैन वेरी इजीली। तो बहुत ही आसान होता है, आप परेशान नहीं होंगे, आप बहुत ही इजीली वे में करेंगे, रिलैक्स मूड में करेंगे एंड वन बाय वन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल फील योरसेल्फ दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और मेरे साथ हैं, आपको सब कुछ आएगा और आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आपको डिवीजन में बताता हूँ, अभी आपने देखा जीरो निकालना कितना आसान था, वेरिफिकेशन कितना आसान था, डिवीजन भी उतना ही आसान होता है। तो चलिए हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखते हैं। तो डिवाइड px बाई gx, डिवाइड px बाई gx, px is given x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो क्या चीज मिलता है, एक कोशिएंट मिलता है, रिमाइंडर, यानी इसको भी डिवाइड करेंगे तो एक qx मिलेगा, एक rx मिलेगा। अगर rx 0 हो जाएगा तो आप कहोगे कि ये इससे डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आप बोलोगे कि डिविजिबल नहीं।
सिंपल सी। अब तभी आप कहोगे कि ये इसका फैक्टर है, कब? जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करना सीखते हैं 1 बाई 1 स्टेप पे। और बहुत ही आसान है डिवीजन, ये आप लोगों ने बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ लिया था डिवीजन। अलजेब्रा का डिवीजन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अभी आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं देखना, ये पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमेशा। एक्स क्यूब को पहले बड़े में लिखना, जहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ऑर्डर डिग्री आपको घटते हुए क्रम में लिखना। अभी आपने एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखिए एक्स क्यूब में अगर एक्स स्क्वायर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने नहीं से पढ़ा है तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस 2x आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया? x आ गया। अब x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो आप गया एक्स क्यूब, और x का 2 में तो 2x आ गया। अब ये 5x के नीचे 2x लिखो, इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाइक टर्म इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अलजेब्रा। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए अलजेब्रा के कंडीशन में कि ओनली लाइक टर्म एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो लाइक टर्म को एक साथ रख दो, अनलाइक टर्म अलग रखो। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? साइन चेंज होता है। अगर हम कहें 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करोगे? 5 माइनस 2 करते हो। आपको हमने 2 सब्ट्रैक्ट करने कहा था प्लस 2, तो हमने जब सब्ट्रैक्ट करने की बात आई तो क्या किया? -2 लिख दिया। यानी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज कर दिया। ये कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन के थे। अब ये -3x स्क्वायर आपने उतार लिया, यहाँ तो कुछ है नहीं, और 5 माइनस 2x कितना हो गया? 3x हो गया, और ये -3। अब देखो -3x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो यहाँ -3x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब आप देखिए ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कैंसिल। अब यहाँ पे बचा 3x माइनस 9। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3x है। अब ये इसका डिग्री इससे कम है, और जब भी रिमाइंडर की डिग्री अगर डिवाइजर से कम हो जाता है तो फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते, फिर यही बोलेंगे ये रिमाइंडर होगा। यानी आपका QX क्या हो गया? x -3, और RX क्या हो गया? 3x माइनस। और अब आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो। आप वेरीफाई करोगे तो आप देखोगे ये कंडीशन वेरीफाई होगा। यहाँ पे px की वैल्यू रख दोगे, और यहाँ पे gx की वैल्यू जो आपका ये gx है, ये qx है, और फिर rx उसमें ऐड कर दोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो आपका a इज इक्वल टू bq प्लस r, जो आपने पहले एक्सरसाइज में रियल नंबर में पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique pair of integer p and r, p, q and r, satisfying the relation a is equal to bq plus r greater or equal to 0 and greater or equal to 0 but less than b। तो ये a is equal to bq plus r ये आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में फिर से आपको रिवाइज हुआ है। तो a b q r, तो ये आपको रिलेशनशिप डिवाइड करना होगा। तो आपको डिवीजन करने आ गया। अब आपको दूसरा चीज जो है नेक्स्ट है कि आपको चेक करना है कि ये कोई भी गिवन पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं। नेक्स्ट टाइप का फैक्टर होने के लिए हमने अभी आपको क्या कंडीशन बताया कि रिमाइंडर मस्ट बी 0। क्या बताया? कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हाउ यू विल गेट? यू हैव टू डिवाइड इट इफ विद द हेल्प ऑफ डिवीजन इफ द रिमाइंडर इज 0। तब आप बोलोगे कि दिस फैक्टर, दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर और नॉट। हाउ यू विल चेक? विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो आपको डिवीजन आ गया तो आप चेक कर सकते हो कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज क्या करना है? यू हैव टू चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल्स आर जीरोस और नॉट। तो आपको देखिए नेक्स्ट में लिखिए चेक वेदर, check whether t square minus 3 is factor of 2t power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12।
ये चेक करना है कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल with this polynomial, and if the remainder is 0 then it will be factor. If remainder is not 0, no factor will be there. So look here, division for factor, remainder should be 0. So divide 2t power 4 plus 3t के power 3 minus 2t square minus 9t minus 12 t square minus 3. Again you will take only first term 2t power 4 divided by t square, you will get 2t square. 2t power 4 2t square minus 3 6t square. तो यहाँ पे रख देंगे minus 6t square, sign change cancel. 3t की पावर 3 माइनस प्लस 6t स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 3t क्यूब t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3t. Here is positive, so we'll take positive. 3t क्यूब 390 minus 90 again minus plus cancel 4t square minus 12 4t square divided by t square plus 4t square minus 12 minus plus cancel. Since rt is equal to 0, so t square minus 3 will be factor of 2t power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 फैक्टर होगा. क्यों होगा? बिकॉज रिमाइंडर 0. तो अब इसमें चेक करने के लिए आपने ये क्वेश्चन चेक करने के दिया. एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर दिखाओगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने वाकई में सीरियसली इसको लिया कि नहीं लिया और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं. तो प्लीज सी द वीडियो केयरफुली एंड आप पूरे वीडियो देखेंगे कि बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू शो द सॉल्यूशन ऑन वीडियो ऑन व्हाट्सएप नंबर. सो प्लीज आप बीच में वीडियोस को ब्रेक नहीं करेंगे, आप सारे वीडियोस को देखेंगे क्योंकि आपको बीच बीच में आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और वो एज ए असाइनमेंट होंगे. तो पहला क्वेश्चन चेक करना, तो इसको आपने नोट कर लिया है. और अब आप जो है दूसरा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है इसी से रिलेटेड कि चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ नॉट. तो नेक्स्ट चेक वेदर x square plus 3x plus 1 is factor of 3x power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2x plus 2. आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये आपको एज ए होमवर्क करना है. अब आपको ये भी आ गया कि डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 है, रिवीजन आपको हमने बता दिया है, तो अब आप डिवाइड करोगे और चेक करोगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं. अगर 0 है तो फैक्टर होगा. अब आपको एक क्वेश्चन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो कहता है कि ऑब्टेन ऑल जीरोस. 2 जीरो दिए रहेंगे, 1 जीरो दिया रहेगा और उसके बाद कहेगा ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर दिस. तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, पिछले साल भी आया था, हर बार उस तरह का एक क्वेश्चन आता है. तो आई होप कि पहले हम लोग पिछले साल से पिछले आया था और हर साल आता है, तो वो क्वेश्चन हमको जरूर करना चाहिए. तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि आप देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको ऑब्टेन ऑल द जीरोस, आपको सारे जीरो निकालना है. ये एज ए होमवर्क है, ये HW है, तो प्लीज इसे आप करेंगे और आप इसे मेरे व्हाट्सएप पे जरूर शो करेंगे एंड यू विल राइट योर नेम. जब आप व्हाट्सएप पे शो करेंगे तो आप जो भी सोल्यूशन शो करेंगे उस पर अपना नाम लिख देंगे कि आई एम दिस. ठीक है, जैसे कि हमको पता चल जाए कि हाँ आप वाकई में सीरियस हो. तो बी सीरियस और आपको हम सब कुछ देने वाले हैं, डोंट वरी. ठीक है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल आस्क ईच एंड एवरीथिंग इफ यू फील एनी प्रॉब्लम.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain R0, very very important, very important, BBIP 5 स्टार लगा देते हैं। इस 5 स्टार का क्वेश्चन का इस टाइप का हर हाल में एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर से जरूर आता है, तो प्लीज इसे बहुत सीरियस होकर देखिएगा। obtain all zeros of the polynomial if 2 of its zero, obtain all zeros of polynomial if 2 of its zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3. Px is given 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है और इसके 2 जीरोज पहले से गिवन है, और 2 जीरोज गिवन मतलब कि 2 फैक्टर आपके पास पहले से है। जीरो से आपको, अगर हमने बताया था अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एज ए फैक्टर ले लिया था आपने। अगर अल्फा बीटा गामा है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा आपने एज ए फैक्टर ले लिया था। अगर आपको ये जीरोज दिए हैं तो आपको 2 फैक्टर पहले से हैं, तो आपको इसको कैसे करते हैं, जो 2 जीरो दिए होते हैं उसके आधार पे पहले आप 2 फैक्टर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया है, शायद आप ध्यान से देखेंगे। अब आप यहाँ ये पॉलिनोमियल में रहने देता हूं और इसको मैं करता हूं, लिखेंगे since root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are zeros of Px, so x minus root 5 by 3 x plus root 5 by 3, this implies x square minus 5 by 3, this implies 3x square minus 5 by 3, this implies 1 by 3, 3x square minus 5 will be factor of Px। आपने देखा कि इन दोनों 2 फैक्टर आए थे, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर रूट 5 बाई 3 का स्क्वायर किया 5 बाई 3 और यहाँ ऐड किया 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3, तो आपने 1 बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हमने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर फैक्टर है तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता जीरोस पे केवल अलजेब्रिक टर्म से फर्क पड़ता है। तो आपने यहाँ अलजेब्रिक टर्म एज ए फैक्टर ले लिया, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 विल बी फैक्टर ऑफ Px। तो यू विल डिवाइड विद द हेल्प ऑफ ओनली 3x स्क्वायर। सो आपको एक फैक्टर ये पता चल गया कि इस पूरे पॉलिनोमियल का एक ही फैक्टर है। अगर आपको पता चल गया कि किसी एक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर, जैसे हमने बताया 10 का एक फैक्टर 2 है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक फैक्टर 5 आ जाएगा। तो सिंपली उसी तरह आप यहाँ अलजेब्रिक टर्म में भी करते हो कि अगर आपको पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल का एक ये फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। अब जब दूसरा फैक्टर निकल जाएगा तो वो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो उसको फैक्टराइज करके लीनियर फॉर्म में ले आएंगे, तो वहां से आपको 0 निकल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ चूंकि बाय क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 जीरोज होंगे, तो वो अगर यहाँ से एक बाय क्वाड्रेटिक है तो एक और फैक्टर आएगा जो क्वाड्रेटिक होगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो अनदर फैक्टर विल बी, अनदर फैक्टर, पहले अनदर फैक्टर निकाल लो, विल बी कैसे निकालेंगे, इसमें किससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड। कांस्टेंट टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने पहले बता दिया है। जैसे अभी हमने पॉलिनोमियल निकाला था तो कहा था कि कैन बी एनीथिंग, तो इसके पहले अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको आप नहीं ध्यान दोगे। आप अलजेब्रिक टर्म ये अकेला नहीं, इसके साथ ये भी अटैच रहेगा, तो इस टर्म से आप डिवाइड करोगे। तो आप 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दो, वो फैक्टर आ जाएगा। तो अभी 3x स्क्वायर 3x पावर 4 आपको क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आपने लिख दिया 3x पावर 4 माइनस 5x,
यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया 6x पावर 3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 6x क्यूब 3x स्क्वायर, डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, x स्क्वायर से x आ गया और यहाँ आ जाएगा 6x क्यूब और 2 5 या 10 माइनस 10x। देखिए यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, कैंसिल आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है तो प्लस 1 जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, माइनस प्लस से कैंसिल। तो आपको ये डिवाइड करने पे आ गया तो आपको दूसरा फैक्टर पता चल गया ये। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विल बी अनदर फैक्टर ऑफ px। और अगर अनदर फैक्टर पता चल जाता है तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। फॉर अनदर जीरोस आपको सारे जीरो निकालना है। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। अगर दो जीरो गिवन है, दो और जीरो निकालने हैं तो आपने जो फैक्टर निकाल लिया उससे रिलेशन करके उसको सॉल्व करके आप जीरो निकालने हैं। तो अब इससे जो जीरो आएगा वो निकालेंगे। तो इसका फैक्टर कर लो। फॉर अनदर जीरो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको फैक्टराइज करो, ये x प्लस 1 का होल फैक्टर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 x प्लस 1 यह भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। और हमने आपको बताया था जब भी कोई पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा तो उसके कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो आएंगे और दोनों जीरो सेम हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन क्या बनेगी, दोनों जीरो सेम हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो अनदर जीरो विल बी -1 एंड -1। सो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, आंसर बहुत जरूरी होता है। आंसर के हाफ मार्क्स होते हैं एग्जाम में, बाकी केयरफुली ध्यान रखना है कि आंसर मत भूलिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अनदर जीरोस। अनदर जीरोस क्या हो गए, -1 माइनस। क्लियर, दो और जीरो निकल गए। एक ही लिखे x इज इक्वल टू -1 यहाँ एक बार लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ चूंकि दो और जीरो निकलेंगे क्योंकि बायो क्वाड्रेटिक है, दोनों जीरो सेम है तो आप दो बार लिख सकते हो, एक बार भी लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। लेकिन हम दो बार लिख देते हैं, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है क्योंकि हर चीज इतना परफेक्ट लिखो कि कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर ना काट सके और आपके भी परफेक्शन आए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है परफेक्शन। तो आपने ये निकालना पता हो गया और आपको इस तरह ऑब्टेन ऑल जीरोस आप कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चन और है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन और है। अब आप देखिए किस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। एग्जांपल में दिया है क्वेश्चन, इफ √2 एंड -√2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी का वो एग्जांपल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब आ जाइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ रिलेशनशिप है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो स्टार क्वेश्चन है, और जो थोड़े वो जो आते हैं आपके हार्ड क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेते हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से थोड़े अपडेट होते हैं, कुछ एनसीईआरटी बुक के होते हैं और कुछ एनसीईआरटी से अपडेट होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। जरा देखें कुछ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे आज इस वीडियो में कुछ बाकी ना रह जाए। तो अब आप देखिए कुछ हम डिफरेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है और वो ऑप्शन में दिया है, इफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a प्लस b, फाइंड a एंड b। आपको क्या निकालना है, a एंड b। फाइंड a एंड b निकालना है तो बहुत ही आसान है। यहाँ 3 जीरोस हैं और एक आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, तो पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए। यहाँ पे चूंकि आपने ए बी के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ हम कैपिटल में लिख देते हैं, जैसे दोनों एक जैसे ना हो जाए।
अब यहाँ तीनों ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए, देखिए यहाँ माइनस बी है प्लस बी है, कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो माइनस बी की जगह पे प्लस 3 है और ए की जगह पे 1 है, यहाँ बी कट गया, 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1 आ गया। और तीसरा आप निकाल सकते हो अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या होगा? माइनस डी बाई ए। तो अल्फा क्या है यहाँ पे? 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1। a is already 1 minus b, 1 plus b is equal to minus 1 minus b square is equal to minus 1. You will get b square is equal to 2. So b is equal to plus minus under root 2. तो आपने a की वैल्यू निकाल लिया और b की, a की वैल्यू 1 निकाल लिया और b की वैल्यू प्लस माइनस 1 रूट 2 निकाल लिया। और कुछ क्वेश्चन अभी और हैं हमारे समझ से। अब आपको ये वीडियो देखना थोड़ा बड़ा ना हो जाए, आप परेशान ना हो, इसलिए मैं अभी एक छोटा सा वीडियो और आपको अल्फा बीटा निकालने वाला इस पे दूंगा। और फिर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें जो भी आपको नहीं आया वो क्वेश्चन के साथ और उस अल्फा बीटा और गामा के साथ, वो मैं एक वीडियो आपको और दे दूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन शुरू कर देंगे। और इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क टू मी। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट दे रहे हैं, आप इस असाइनमेंट को नोट कर लें और सेफली अपने घर पे रहें और बड़े आराम से उस असाइनमेंट को करें, रिलैक्स मूड में करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है असाइनमेंट से तो प्लीज़ आस्क टू मी, आप मुझसे क्वेश्चन को पूछें। अब आप आइए असाइनमेंट। हमको लगता है कि आपको एक दिन में 5 से 7 क्वेश्चन आप घर पे ही बैठेंगे तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कुछ करने के लिए। तो हमारे समझ से 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप बता देना व्हाट्सएप करके, मैं अभी 10 क्वेश्चन आप देता हूँ। अगर आपको असाइनमेंट कुछ ज़्यादा लगेगा तो आप हमको बता देना, तो थोड़े कम कर दूंगा। और अदरवाइज़ अगर आप 10 करते हो तो ये बहुत अच्छा होगा और आई होप कि आप करना चाहोगे। तो देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर, आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है क्वेश्चन 1। पहला टाइप का जो हमने आपको कराया था, क्या कराया था? फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 80 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड पॉलिनोमियल इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर एज फॉलोज। अल्फा प्लस बीटा -4, अल्फा बीटा 1 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा बीटा -1/4। थर्ड अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा -3। तो ये आप 3 करेंगे, आप पॉलिनोमियल निकालेंगे। उसके बाद आपको एक डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड px इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक डिवीजन। और उसके बाद आपको फैक्टर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर x square minus 1 is factor of 3x power 4 minus 5x square minus 7x plus
plus 9. Check whether x square minus 1 is factor of 3x power 4 minus 5x square minus 7x plus 9. ये आप चेक करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, if alpha is equal to 1, beta is equal to -2, gamma is equal to 3, find क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है. क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of px is equal to x square minus 2x plus 1, then find alpha power minus 1 plus beta power minus 1. First second part. Second, see alpha square plus beta square. थर्ड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा. ये 3 आपको निकालना है और इतने क्वेश्चन आप करोगे और आई होप कि आप इसे बड़े सीरियसली करोगे. और मैं आज इस वीडियो में इतने ही देता हूँ. अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क टू मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो. आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे. और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क टू मी एंड प्लीज़ बी सेफ. अपने आप को बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत केयरफुल रहेंगे तो हम लोग कोरोना को हराने में, और जल्दी से जल्दी हम लोग स्कूल आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी कोरोना जाए, हम लोग स्कूल आएँ, एक दूसरे से मिलें और अच्छे से पढ़ें. और आप लोग सेफ रहें. आप लोग तभी सेफ हो पाएंगे जब आप हर हाल में कोरोना को हराएंगे और हर हाल में खुद को जिताएंगे. तो अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अपने आप को सेफ रखिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.